आज हम लोग हमारी वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यानी डॉक्टर का अपहरण, यह पार्ट हमने पहले ही सॉल्व किया है जब हमारा डॉक्टर का अपहरण पार्ट एक्सप्लेन हुआ था। तो आज हम लोग हमारी कविता क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं, जिसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, यह कविता सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कविता कहाँ से कहाँ तक है। पेज नंबर 32 कविता है यह हार एक विराम है से लेकर अंत की लाइन, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, यहाँ तक मतलब पूर्ण कविता हमने इस वर्कशीट में ली है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न 1 है आकृति पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कवि ने की है तुलना। तो कवि ने देखिए किससे तुलना की है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए कविता का, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में जीवन महासंग्राम है, तो कवि ने किसकी तुलना की है, जीवन की तुलना की है महासंग्राम से। तो हमारा आंसर आएगा जीवन की तुलना महासंग्राम से। हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग जीवन की और सेकंड में लिखेंगे महासंग्राम से। ओके, नाउ सेकंड, कवि जिसे मानते हैं एक विराम, कवि जिसे मानते हैं एक विराम। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, यह हार एक विराम है। तो विराम मतलब क्या बोला है कवि ने, हार मतलब रुक जाना, हतबल होना। तो यहाँ पे कवि जिसे मानते हैं एक विराम, आंसर आएगा हार। थर्ड, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सुखद स्मृति इनके लिए है, सुखद स्मृति इनके लिए है। सेकंड पैराग्राफ में आइए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब सुखद स्मृति इनके लिए है, तो स्मृति सुखद प्रहरों के लिए। तो पहला आंसर आएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रहरों के लिए। सेकंड आएगा अपने खंडहरों के लिए, तो सेकंड में लिखेंगे हम लोग खंडहरों के लिए। क्लियर, एक आएगा प्रहरों के लिए और सेकंड आएगा खंडहरों के लिए। नाउ थर्ड, खंडहरों के लिए यानी क्या, खंडहर मतलब क्या, तो कवि की जो अपेक्षा है, जो स्वप्न कवि के भग्न हो गए हैं, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, जो बिखर गए हैं, उसे कवि ने बोला है खंडहर, यानी उजड़े हुए सपने, उनके भग्नावशेष, उसको बोला है खंडहर। तो यहाँ पे आंसर आएगा खंडहरों के लिए यानी भग्न आकांक्षाओं के लिए। आकांक्षा में क्षत्रिय का आएगा और जो 1 और 2 पॉइंट दिए हैं उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट में हमारा आंसर है, तो 2 नंबर पॉइंट कट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कवि को ऐतराज नहीं, कवि को ऐतराज नहीं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 32 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लघुता ना अब मेरी छुओ तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि मेरे छोटेपन को तुम छूने की कोशिश मत करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तुम्हारे महान बने रहने पर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कवि को ऐतराज़ नहीं किसी के महान बने रहने पर, आंसर आएगा किसी के महान बने रहने पर। सेकंड देखिए, कवि जिसे न छोड़ने के प्रति अटल है, कवि जिसे न छोड़ने के प्रति अटल है। उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखिए,
अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हृदय की वेदना त्यागूंगा नहीं, उसका त्याग नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं अपने हृदय की वेदना को, और वरदान नहीं मांगूंगा इसके लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा, कवि जिसे न छोड़ने के प्रति अटल है, अपने हृदय की वेदना को। आंसर लिखेंगे अपने हृदय की वेदना को। थर्ड देखिए, कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं, कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हमारे कविता का आखिरी वाला पैराग्राफ, जिसके पहले 2 लाइन में उत्तर छिपा है, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। मतलब कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं बोल रहे हैं, चाहे तुम लोग मुझे कितनी भी पीड़ा क्यों न दो, कितने भी अभिशाप क्यों न दो। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, एक आएगा, चाहे उनके हृदय को पीड़ा दी जाए, चाहे उनके हृदय को पीड़ा दी जाए, और सेकंड आएगा, चाहे उन्हें अभिशाप दिया जाए। सेकंड आएगा, चाहे उन्हें अभिशाप दिया जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहते। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो पहला तो आएगा, तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में, जो कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये आएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा, तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में। सेकंड होगा, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में। यहाँ पे आकांक्षा क्षत्रिय का लिखेंगे आप लोग। तो ये देखिए, ये सेकंड पैसेज जो है हमारा स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये लाइन का हम लोग लिखेंगे, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में। तीसरा आएगा, हार को जीत में बदलने की स्थिति में। हार को जीत में बदलने की स्थिति में, मतलब थर्ड पैराग्राफ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो यहाँ पे आएगा, हार को जीत में बदलने की स्थिति में। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, पद्यांश के आधार पर ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो देखिए पहला शब्द है हमारा वरदान। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर यह शब्द हो, और यह प्रश्न एक वाक्य में ही बनना चाहिए। तो वरदान कौन नहीं मांगता, कवि ना। तो कवि क्या नहीं मांगेंगे, अगर ऐसा प्रश्न करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा हमारा, वरदान। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न लिखेंगे, कवि क्या नहीं मांगेंगे। सेकंड, भीख। तो यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, कवि दया की क्या नहीं लेंगे, कवि दया की क्या नहीं लेंगे। देखिए, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं। तो कवि दया की क्या नहीं लेंगे, आंसर आएगा भीख। तो हमारा प्रश्न राइट है, कवि दया की क्या नहीं लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने हमारी वर्कशीट नंबर 3 आज पूरी सॉल्व कर ली है।
आप ठीक से लिख लेना। थैंक यू।